जय माता दी दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा पांडे अपने चैनल पूजा यूट्यूब शिव भक्ति चैनल में आपका स्वागत करती हूं और महादेव से कामना करती हूं आप लोग स्वस्थ हों। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पौष रविवार व्रत कैसे करें, पूजन का क्या महत्व है, पूजन कब करें, व्रत कब उठाएं और कब उद्यापन करें, पौष रविवार का व्रत का इतना महत्वपूर्ण क्यों है, कौन सा उपाय करें जो कि संतान प्राप्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए, धन लक्ष्मी के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को हम क्यों करते हैं। आप वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहिएगा तो आपको संपूर्ण जानकारियां प्राप्त होगी। जो छोटे छोटे जानकारियां होती हैं हम छोड़ जाते हैं, मिस कर जाते हैं, तो आपको इस वीडियो में मिलेगी। शिव महापुराण का भी उपाय जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं अपने व्यासपीठ से, रविवार के दिन कौन सा उपाय करना है, आपको ये उपाय भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। आपको संपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। कमेंट में आप हर हर महादेव जरूर लिखना। आपके एक कमेंट से, एक लाइक से हमारे लिए, हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत महत्वपूर्ण हम रखते हैं। आपके हम हमेशा आभारी रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद। आइए जानते हैं पौष रविवार व्रत के बारे में। आप लोग जरूर सुनिएगा। आइए जानते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पौष रविवार का व्रत जितना पौष माह में पड़ता है उतना ही रहा जाता है, लेकिन कहीं कहीं इसका नियम अलग है। जैसे आपके यहाँ आपके पूर्वज लोग करते होंगे, आपकी जैसे सासू माँ या दादी माँ जो भी बताती होंगी उसी प्रकार आप लोग करिएगा। लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पौष रविवार की माह में जितना पड़ता उतना रह जाता है। 4 पड़ते हैं, कभी कभी 5 पड़ जाता है, उससे आपकी 4 बार ही है। लेकिन अगर हम अगहन, जैसे कि 15 दिसंबर को पूर्णमासी है और अगहन के एक लास्ट वाले रविवार को अगर हम व्रत करते हैं तो हमारा 5 रविवार हो जाएगा। तो हम लोगों के यहाँ क्या नियम है कि रविवार जो अगहन का लास्ट रविवार होता है तो उस दिन से उठाया जाता है। जैसे कि कल है 15 दिसंबर, कल से रविवार व्रत उठाया जाएगा। अगहन मास के लास्ट रविवार से व्रत कर सकते हैं। जैसे कि पौष माह में कुल 4 रविवार होते हैं, लास्ट अगहन का रविवार व्रत करेंगे तो 5 रविवार व्रत हो जाएंगे। जैसे कि हम लोगों की साइड में ऐसा होता है तो हम लोग ऐसे करते हैं। आपके यहाँ जैसा होता होगा आप लोग समझ लीजिएगा। व्रत कब से शुरू करना है? 15 दिसंबर अगहन का लास्ट सोमवार है, तो आपको 15 दिसंबर से व्रत उठा सकती हैं। अगर आपको पौष माह में रहना है तो 22 दिसंबर को व्रत उठा सकती हैं। मतलब पहला पौष का रविवार 22 दिसंबर को शुरू हो रहा है। व्रत शुरू करने का नियम आप जान लेंगे दोस्तों। रविवार की पूजा कैसे करें एकदम सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगी। कम समय में सरल तरीके से आप रविवार के दिन की पूजा कर लेना। तो आप सुबह जल्दी उठ जाइए और सुबह स्नान कर लें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में पूजा करें, या आप पहले सूर्य भगवान को भी अर्घ दे सकती हैं, पूजा वगैरह कर सकती हैं। अगर आपके यहाँ सूर्य देव निकलते हैं तो आप छत में या बालकनी में सूर्य भगवान को खुले आसमान में ही इनकी पूजा होती है। अगर आपके यहाँ खुला आसमान करने के लिए कोई सुविधा नहीं है पूजा वगैरह, क्योंकि शहर में ऐसा नहीं हो पाता है, तो आप अपने घर के मंदिर में ही पूजा कर सकती हैं। पूजन में आपको गौरी गणेश बना लेना है, या आपके पास पहले से बनी है या आप पूजा करती हैं उसको भी आप लेना। फिर नई नहीं बनाना, नहीं बना है तो आप नई बना लेना। सुपारी से गणेश जी को बना लेना। गाय के गोबर शुद्ध माना जाता है दोस्तों, हमारे पौराणिक मान्यता के अनुसार, या हमारे यहाँ रीति रिवाज है कि गाय के गोबर को शुद्ध माना जाता है। तो गौरी माता को बना लें। उसके बाद थोड़ा सा कंडा ले लें, जो गाय का उबला होता नहीं है, उसको आप सुलगा दीजिएगा और उस पर गुड़ घी से आपको अज्ञारी करना है, क्योंकि गुड़ जरूर समर्पित करना इनके पूजन में, सूर्य भगवान के पूजन में। पहले आप गौरी गणेश के पहले आप सब इकट्ठा कर लें सामग्री और उसको अपने छत पर या बालकनी में रख लें। सूर्य भगवान को देखते हुए, अगर आपके पास सूर्य भगदेव की तस्वीर है तो उसको भी आप रख सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप सूर्य भगवान को देखते हुए तो पहले आप गौरी गणेश की पूजन करना दोस्तों। धूप, दीप, प्रसाद, पुष्प, फल इन सबको समर्पित कर दें। रोली, सिंदूर आप जरूर साथ में रखे रहना। अपने अक्षत में पीला अक्षत बना लेना या सफ़ेद अक्षत कुछ भी ले लेना। पूजन करने के बाद में 1 लोटा जल ले लेना। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए गुड़, चावल, लाल फूल,
और लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में तांबे के लोटे में लेकर हाथ को ऊंचा कर कर नेत्र नासिका वक्षस्थल के सम्मुख में जो सूर्य नारायण को अर्घ देता है, जल चढ़ाता है, पर जो सूर्य को अर्घ रविवार के दिन दे देता है, अगले रविवार तक पैसे की आवक आना प्रारंभ हो जाता है। महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं, वो गलत नहीं हो सकती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। आपको लेना है साथ में ही उस जल में आपको गुड़, चावल, अक्षत, पुष्प, मतलब लाल पुष्प मिल जाए सबसे अच्छा है। 11 मिर्ची के दाने, जैसे गुरुजी ने सुबह पुराण के उपाय बताए हैं, उसको आपको डाल लेना है। लाल चंदन रोली का डाल लेना है। सूर्य को अर्घ दें। अर्घ देते समय आपको ये मंत्र का उच्चारण करना है, ओम सूर्याय नमः, ओम अर्घाय नमः, ओम सूर्याय नमः। अपने वक्ष हस्तल को, अपने हाथ को ऊपर करके आपको सूर्य को अर्घ देना है। इसके पश्चात आपको सूर्य भगवान की परिक्रमा 7 बार होती है दोस्तों, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। 7 बार आपको परिक्रमा करनी है। आपको ये मंत्र को 11 बार बोलना है, वहीं पर खड़े होकर सूर्य भगवान को। फिर सूर्य भगवान को दीप घी का दीपक प्रज्वलित कर दें, धूप को दिखा दें, अक्षत प्रसाद सूर्य भगवान को समर्पित कर दें। पूजन समापन होने के बाद में आपको जल ग्रहण करना है। दोस्तों आप ठीक से पूजन को समझ लीजिएगा। आपको हम जैसे बता रहे हैं, इसी प्रकार से आप अगर पूजन करती हैं तो कम समय में भी आप सूर्य भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। तो उसके बाद भी आपको जल ग्रहण करना है। अगर आपके यहाँ खुले आसमान के नीचे पूजा कर सकती हैं तो घर के मंदिर में पूजा, अगर आप मतलब कि खुले आसमान में पूजा नहीं कर सकती हैं तो घर के मंदिर में आप पूजा कर लेना। हमने आपको सरल तरीके से पूजा की विधि बता दी है। रविवार व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो आप जान लीजिएगा दोस्तों। चाय, पानी पीना है आपको, गुड़ चीनी खाना है, मीठा का सेवन करना है। नमक का प्रयोग आपको इतवार के दिन मतलब रविवार के दिन नहीं करना है दोस्तों। अगर आप बिना नमक का आलू भी खा सकती हैं, मूंगफली वगैरह खा सकती हैं, आप फल ले सकती हैं। ये व्रत ज़्यादातर सुहागिन महिलाएं करती हैं, अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है अपने, क्योंकि पौष रविवार में सूर्य भगवान मकर राशि में जैसे कि प्रवेश करते हैं, जैसे कि तो सूर्य भगवान की आराधना पूजन करने से पौष रविवार में, तो आप मतलब ये रविवार बड़ा माना जाता है, तो इसको करने से अखंड सौभाग्य बना रहता है और संतान की प्राप्ति होती है। धन लक्ष्मी की कमी है उसकी भी बरकत होता है। हाँ, आप लोग सुबह स्नान कर लेना। सुबह आपको 5 से 6 बजे के बीच में स्नान करके पूजा वगैरह कर लेना है, तो उसकी कर लेना है। और पौष रविवार व्रत का उद्यापन हम कैसे करना है, तो रविवार के आखिरी दिन, जैसे कि हम लोगों के यहाँ साइड में इसी तरह होता है, तो हम आप लोगों को इसी तरह बता रहे हैं। आपके यहाँ जैसे होता होगा दोस्तों आप लोग समझ लीजिएगा। तो पौष रविवार के दिन मतलब आखिरी रविवार के दिन आपको उद्यापन करना है, तो उसी दिन आपको उद्यापन किया जाता है। आखिरी रविवार के दिन पूजा वैसे ही करना है जैसे आप रोज़ करते हैं। गुड़ जैसे सब हमने बताया, इसी प्रकार से आपको पूजन करना है जैसे रविवार को करते हैं। सिर्फ गुड़ तिल्ली प्रसाद बना लेना, गुड़ और तिल्ली का आपको प्रसाद बना लेना है। या आपके पास समय नहीं बना सकते हैं तो गुड़ के ऊपर तिल्ली मिर्च छीट दें तब भी हो जाएगा। नहीं, अगर समय है तो बना लें, गुड़ का लड्डू बना लें, तो प्रसाद में उसको ज़रूर समर्पित करिएगा। और कुछ सुहाग की सामग्री ले लेना, जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी वगैरह, इसको ले लेना, समर्पित कर देना। जैसे कि खुले आसमान के नीचे पूजा आपको कर लेना है। प्रसाद सभी को मतलब पूजा कर लेना है। अपने झोली पसार कर सूर्य भगवान से अपने सुहाग के लिए मांगना है, अखंड सौभाग्य की जब तक हम जीऊँ अखंड मेरा बना रहे। उसके बाद आपको अगर आपके पास संतान की प्राप्ति नहीं है तो आप संतान प्राप्ति के लिए झोली पसार के सूर्य भगवान से अगर आप प्रार्थना करेंगी, धन भी नहीं है तो आपको सूर्य भगवान जरूर सुनेंगे। अगर आप रेगुलर हर संडे अगर मतलब कि रेगुलर अगर आप नियम बना लेती हैं तो बहुत अच्छा है।
अगर सूर्य मतलब कि 5 से 6 के बजे बीच में आप स्नान करके अपने विधि विधान से और आप जल समर्पित करते समय रविवार के दिन लाल चंदन का प्रयोग जरूर करिएगा। इसको लाल चंदन मतलब रोली का चंदन का प्रयोग जरूर करिएगा आप। अक्षत पुष्प मिल जाए तो बहुत अच्छा, अगर पुष्प नहीं मिल पा रहा आपको दोस्तों तो रोली चंदन जरूर समर्पित करिएगा। साथ में गुड़ का प्रसाद, और आपको तांबे के लोटे से जल चढ़ाना है। तांबे के लोटे में सब लोग बोलते हैं कि मीठा नहीं डालना चाहिए, तो तांबे के लोटे में आप दोस्तों मीठा नहीं डालना, बाद में जल समर्पित करने के बाद में समर्पित कर देना सूर्य भगवान को अलग से। अगर आप गुड़ चढ़ाते हैं, मीठा का भोग लगाते हैं तो सूर्य भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो रेगुलर अगर आप एक नियम बना लें कि हमें सूर्य कुछ ना कर पाएँ, आपके पास समय नहीं है दोस्तों, तो नहा के स्नान करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ जरूर दीजिएगा। आप लोग इतना समझ लीजिएगा, हम आपको इस तरह से फिर से बता दे रहे हैं। फिर जो आप प्रसाद को चढ़ाए हैं उस प्रसाद को सभी में बांट दें, जो घर के जितने सदस्य हैं, और बाहर में जितने अगर आप दे सकते हैं तो बाहर तक भी आप जितने लोगों को प्रसाद देंगे उतनी आपकी मतलब कि बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होगी। तो स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण कर लेना है। इसी प्रकार पौष रविवार व्रत का उद्यापन आपको करना है। सूर्य भगवान से अपने गलती की क्षमा मांगना है कि जो हमसे गलती हो गई पूजा पाठ करने में उसको क्षमा करना। फिर शाम के समय आपको मतलब कि रविवार के दिन अगर व्रत करते हैं तो शाम के समय भी आपको सूर्य अस्त होने के पहले भगवान को झोली पसार कर सूर्यदेव से अर्घ करना है। उसके बाद फिर जल ग्रहण करना है। आपको दिन में भी आप ग्रहण कर सकते हो जल पानी, ऐसा बात नहीं है, जिससे आपसे हो सके। इसी तरह आपको पौष रविवार का व्रत करना है। हमने आपको सरल तरीके से बता दिया है। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है दोस्तों। आपकी एक लाइक की, सब्सक्राइब की हम लोगों को बहुत ज़रूरत है दोस्तों। हम आपको दोबारा बता रहे हैं, दोबारा रिपीट कर रहे हैं दोस्तों। धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल पे। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उपाय के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय।